इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बयान करना कोई भारत से ही सीखे। भारत अब एक ऐसा मुल्क बन गया जो हर वक्त गरूर में मुब्तला रहता है और अपनी तारीफों के चक्कर में ये मुल्क ऐसे घोड़े दौड़ाता है जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। ये काम ना सिर्फ भारतीय हुकूमत सर अंजाम देती है बल्कि भारत के अवाम के साथ साथ मोदी का गोदी मीडिया भी इसमें बराबर का शरीक होता है। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भारत को बेनकाब कर दिया, जिसके बाद मोदी के हवारियों के तन मन में आग लग गई और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच साबित हो गया। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि भारत एक बार फिर से चीन के साथ लड़ाई करने के मूड में आ गया, हजारों फौजियों को कहां तैनात किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबा दें। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक और मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। आर्टिकल 370 की आड़ में कश्मीरियों के हक तलफी मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। मकार भारत कभी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में अमन को खराब करवाने की कोशिश करता था तो कभी भारत अपने इंतहा पसंदों के जरिए कार्रवाई करवाने के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता था। लेकिन अब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम को ऐसे बेनकाब किया कि मोदी का गोदी मीडिया भी चीख उठा। मोदी सरकार के गोदी मीडिया ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया मोदी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए बार बार यही कहानी दोहराता रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ और सिर्फ चीन को खुश करने के लिए भारत की सरकार पर झूठे इल्जामात लगाए थे। लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी भारत के मकरूह चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। मोदी सरकार का गोदी मीडिया अपनी आवाम को ये बात बताने से कासिर रहा है कि असल में इमरान खान ने भारत के बारे में क्या कहा था। नाज़रीन इकराम, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भारत पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में बच्चों पर पेल्ट गन का इस्तेमाल बंद करे और बच्चों को किसी भी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस से मुंसलिक करने की कोशिश न करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने ये रिमार्क्स अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बच्चों और मुसल्लह तसादुम से मुतालिक अपनी ताज़ा रिपोर्ट पर खुली बहस के दौरान दिए। इस रिपोर्ट में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि भारत किस तरह बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जोड़ रहा है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जंगज़दा इलाकों जैसे अफगानिस्तान, शाम और कांगो में गुज़श्ता साल तकरीबन 19,300 नौजवानों की संगीन खिलाफवर्जियों का इर्तिकाब किया गया। एंटोनियो गुतेरेस ने अमली तौर पर मुनक्किदा एक आला सतह के मुबाहिसे के दौरान कहा कि जंग के दौरान बच्चों के हकूक को नजरअंदाज करना हैरान कुन और दिल दहला देने वाला है। स्कूलों और अस्पतालों को हमलों के लिए, लूट मार के लिए तबाह किया जाता है या फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत के बारे में इस रिपोर्ट के एक चैप्टर में बताया गया कि गुज़श्ता साल मकबूजा इलाके में कुल 39 बच्चे तशद्दुद से मुतासर हुए। इनमें से 9 हलाक और 30 माजूर हुए। पेल्ट गनों से कम 11 बच्चे जख्मी हुए। इस रिपोर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेज और नामालूम मुजरमान की जानिब से तशद्दुद, धमाका खेज मवाद से होने वाले जख्मियों, नामालूम ग्रोहों और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान फायरिंग, नामालूम ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग का तबादला और दस्ती बम हमले, क्रॉस फायर और सरहद पर गोलाबारी के वाक़यात शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में बच्चों के खिलाफ संगीन खिलाफवर्जियों से परेशान और भारतीय हुकूमत से बच्चों की हिफाजत के लिए इक़दाम करने का मुतालबा करता हूँ। उन्होंने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो बच्चों के खिलाफ पेल्ट गन के इस्तेमाल को खत्म करे और इस बात को यकीनी बनाए कि बच्चों को किसी भी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज से न जोड़ा जाए। उन्होंने नई दिल्ली से यह भी मुतालबा किया कि वो सिर्फ स्कूलों के अलामिया और वैनकूवर के असूलों की तौसीक करे जो तलबा, असातिज़ा, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को मुसल्लह तसादुम के बदतरीन असरात से बचाने के लिए बैनुल सरकारी अज़म है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मुझे बच्चों की गिरफ्तारी और तशद्दुद और स्कूलों के फौजी इस्तेमाल पर तशवीश है। भारत को हिरासत में हर तरह के नारवा सलूक को रोकने और बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के कानून 2015 पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए बच्चों के इस्तेमाल से निपटने के लिए जोर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़श्ता साल 4 माह तक भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से 7 स्कूलों के इस्तेमाल की तस्दीक की थी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से 4 बच्चों को मुसल्लह ग्रुप से वाबस्तगी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था। नाज़रीन इकराम, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के बाद भारत के तन मन में आग लग गई और मोदी के हवारियों ने उल्टा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी पर इल्जामात की बारिश कर दी। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के रिमार्क्स पर एतराज किया है। भारत के खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन ने सलामती कौंसिल में बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बच्चों और मुसल्लह तसादुम के एजेंडे को मखसूस सियासी रंग देने की कोशिश है। सलामती कौंसिल की वाज़ेह हिदायत के बावजूद हमने ये बात नोट की है कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में वो इल्जामात शामिल किए गए जो मुसल्लह तसादुम के हालात या बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने को लाख खतरात से मुतालिक नहीं है। भारतीय खारजा सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि हमें एजेंडे को मखसूस सियासी रंग देने की कोशिश से गुरेज करना चाहिए। हमें बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती और मुसल्लह तसादुम में बच्चों को लाख हकीकी खतरात की तरफ से तवज्जो भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान, शाम और कांगो जैसे जंगज़दा इलाकों में गुज़श्ता बरस तकरीबन 19,309 उम्रों के खिलाफ संगीन खिलाफवर्जियों का इर्तिकाब किया गया। नाज़रीन इकराम, कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है और आलमी इदारा कश्मीर को एक मुतनाज़ा मसला समझता है जिसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में निकाला जाना चाहिए। भारत खुद ही इस मामले को सलामती कौंसिल में लेकर गया था। इस वक्त से अब तक ये न सिर्फ एजेंडे पर है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा बार बार इस बात पर जोर देती रही है कि दोनों मुल्क इस तनाज़े को हल करें। मौजूदा सेक्रेटरी जनरल ने भी इस सिलसिले में अपनी खिदमात पेश की हैं। पाकिस्तान के दौरे के दौरान भी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा था कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं। ताहम भारत ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी क्योंकि मोदी सरकार को डर था कि वादी कश्मीर इसके हाथ से
से निकल जाएगी और इस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हो जाएगी। भारत इस जानिब तो नहीं आता, लेकिन अब इसने ये चाल चली है कि कश्मीर को सलामती कौंसिल के एजेंडे से निकलवा दिया जाए। लेकिन जो एजेंडा मुतफ़िका तौर पर तय होता है, इसे एक रुकन कैसे निकलवा सकता है या निकलवाने के लिए कह सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक और सफारतकार का कहना था कि जो मुल्क सलामती कौंसिल का 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन बनाए और मुस्तकिल रुकनीत के लिए कोशिशें करता रहता है। अफसोसनाक अमर यह है कि इसे इन ज़ाब्तों का भी इल्म नहीं है जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे काम करते हैं। भारत को मालूम होना चाहिए कि एजेंडा कैसे तैयार होता है और किसी एटम को निकलवाने के लिए क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया जाता है। किसी मुल्क की ख्वाहिश पर तो ऐसा नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, कश्मीर का मसला पहली मरतबा 20 जून 1948 को सलामती कौंसिल के एजेंडे पर बाकायदा तौर पर रखा गया था। इस वक्त से लेकर आज तक सलामती कौंसिल ने कश्मीर के मुतालिक 16 करारदादें मंजूर की हैं। पाकिस्तान हर साल सलामती कौंसिल से कहता है कि एजेंडे की ये एटम बरकरार रखी जाए, जिसका उन्वान होता है पाक भारत सवाल। इसी के तहत हर साल इस मसले पर बातचीत होती है। अब भारत इसे मतरूक करार देकर एजेंडे से निकलवाने के लिए कोशिश है। भारत की ये कोशिश पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने नाकाम बना दी थी। भारत ने अगरचे गैर कानूनी तौर पर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अब भी इसे मुतनाज़ा करार देती है। इसलिए ये कैसे मुमकिन है कि एक तनाज़ा जो 1948 से सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है और हल तलब मसला समझा जाता है, इसे कोई रुकन मुल्क महज इसलिए निकलवाने की कोशिश करे ताकि जनरल असम्बली में इसका जिक्र ना हो। भारतीय इक़दाम को कश्मीरियों ने भी तस्लीम नहीं किया और आज तक वो भारत के इस फैसले की मज़म्मत कर रहे हैं। इसी के खौफ से भारत ने रियासत में मुसलसल कर्फ्यू लगा रखा है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब भारत और चीन के दरमियान एक बार फिर से हालात कशीदा होना शुरू हो गए हैं। भारत ने चीन के हाथों से मार खाकर सबक अभी तक नहीं सीखा। अब एक बार फिर से सरहद पर कशीदगी को हवा देने के लिए भारत ने चीन की सरहदों पर मजीद 50,000 के लगभग फौजी तैनात कर दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजी ज़राए ने बताया कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान चीनी सरहद के साथ 3 मुख्तलिफ मकामात पर मजीद फौज के अलावा जंगी तैयारों के मुतअद्दिद स्क्वाड्रन भी मुंतकिल किए गए हैं, जिसके बाद चीनी सरहदों पर तैनात फौजियों की मजमूई तादाद 2 लाख के लगभग हो चुकी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में तिब्बत से मजीद फौजी सिंकियांग मिलिट्री कमांड मुंतकिल की है, जो हिमालय के इलाके में पेट्रोलिंग की जिम्मेदार है। चीन जंगी तैयारी रखने के लिए नए रनवे और बम प्रूफ बंकर्स के अलावा तिब्बत की मुतनाज़ा सरहद पर नए एयरफील्ड भी तामीर कर रहा है। उधर तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मजीद फौजी तैनाती से मुतल्लिक सवाल पर कहा है कि चीन और भारत के माबैन मौजूदा सरहदी सूरत हाल मुस्तहकम है। दोनों मुल्क सरहदी मसाइल के हल के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारतीय नेवी के ज़राए ने नाम ज़ाहिर न करने पर बताया कि मशरक़ी रियासत और अरुणाचल प्रदेश में फौज की मुआवनत के लिए फ्रांसीसी राफेल तैयारे तैनात किए गए हैं, जो तवील रेंज मिसाइलों से लैस हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।